बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं, उन्होंने जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध चढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द करने के लिए मक्का मुकरमा आईं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा में हतीम के पास ले गईं। हतीम के पास उन्होंने आवाज़ सुनी कि ए हतीम, तुझ पर आज बहुत मेहरबानी हुई कि तुझ पर नूर की सहावत होगी और तू आज बलाई रूहों की मंजिल बनेगा। उससे कबल हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक सदर का वाक़या पेश आ चुका था और वह बहुत हाइफ रहती थी। यही वजह थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती रहती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आवाज़ सुनी तो हैरान हुई कि उस वक्त तो वहाँ कोई मौजूद नहीं है। हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस आवाज़ की तलाश में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर बिठा कर निकली। हर जानिब से बुलंद आवाज़ें उनके कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ वाला उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान और परेशान वापस लौटी तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर मौजूद न थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम की शिद्दत से निडाल हो गईं और रोना शुरू कर दिया कि मेरा ये गौहर मुझसे कौन ले गया। अहले मक्का ने कहा कि हमें इसका कुछ इल्म नहीं और ना ही हम जानते हैं कि यहाँ कोई बच्चा मौजूद था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जुदाई के हम में इतने आंसू बहाए कि दीगर लोग भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हम में शरीक हो गए। इस दौरान एक बूढ़ा अरबी लाठी टेकता हुआ आया और इस शिद्दत हम की वजह दरियाफ्त की। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हूँ और उन्हें इनकी दादा के सुपुर्द करने आई थी। हतीम में मुझे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी तो मैं बच्चे को छोड़कर इन आवाज़ों के मुतल्लिक मालूम करने निकली। जब वापस आई तो बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है। मैं उस वजह से परेशान हूँ कि इस तरह मुझ पर किए गए एतमाद को ठेस पहुँच सकता है। इस बूढ़े ने कहा कि तुम हम ना करो, मैं तुम्हें इसके पास ले चलता हूँ जो इस बच्चे के मुतल्लिक हमें बता देगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राज़ी हो गई और वो बूढ़ा उन्हें मक्का मुकरमा के मशहूर बुत अज़ा के सामने ले गया और कहने लगा कि हम अपने गुम होने वालों का इल्म इसी से पाते हैं। फिर बूढ़े ने इस बुत का सजदा किया और कहा कि अरबी के खुदा, हमने तेरी वजह से बेशुमार हलाकतों से निजात पाई और तेरी मेहरबानियाँ अहले अर्ब पर बेशुमार हैं और तेरा हक अदा करना हम अहले अर्ब पर लाज़िम है। ये अपने गुमशुदा बच्चे के मुतालिक जानना चाहती है और उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बूढ़े ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो बुत ऊंधे मुंह गिर पड़ा और कहने लगा कि तू इस बच्चे को क्यों तलाश करता है जिसकी वजह से हम जलील और रुस्वा होंगे। जो वाक़यात बुत परस्तों ने हमारे साथ देखे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उस नाम वाले की वजह से हमारे ये मर्तबा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के लिए यहाँ से चले जाओ और कोई इंसान अगर आज़दे की दुम को मसले तो ये खतरनाक होता है। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबोताब के सामने हमारी शान मानत पड़ गई। बूढ़े ने जब इस बुत की बातें सुनी तो घबरा कर अपनी लाठी फेंक दी और कांपने लग गया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब बुत की बातें सुनी तो बोली कि अगरचे इस वक्त मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ और मैं हैरान होती हूँ कि मुझसे हवाएं बातें कर रही हैं। कभी पत्थर मुझे अदब सिखाते हैं, कभी इस बच्चे को खैब से कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं। मैं किसके सामने फरियाद करूँ? मैं परेशान हो गई हूँ। मैं इन मामलात को जो मेरे साथ पेश आए उन्हें राज रखना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ कि मेरा बच्चा गुम हो गया है और मैं उसके अलावा कोई बात नहीं करती, अगरचे लोग मुझे पागल ही क्यों ना समझें। बूढ़ा बोला कि ए हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तू इसकी जानिब से फिक्रमंद ना हो। वो गुम नहीं होगा बल्कि कालम उसकी अजमत में गुम हो जाएगा। तूने देखा नहीं कि ये अजीम बुत भी तेरे बच्चे के आगे सरंगो हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इससे अजीब वाक़या कोई नहीं देखा। इसकी रिसालत को तस्लीम करने वालों का इंजाम बुरा होगा और जब बुतों का ये हाल है तो इन तबारियों का क्या हाल होगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रोने की आवाज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी सुन ली और वो फ़ौरन समझ गए कि क्या माजरा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी शिद्दत हमसे निडाल काबा के दरवाजे पर आए और कहा कि मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं कि मेरा हमराज बनूं। मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तेरी मेहरबानी के आसार देखे हैं, अगरचे वो हम में से ही हैं, लेकिन ये आसार हम में से किसी के अंदर पैदा नहीं हुए। उनको बचपन से ही जो फजीलत अता हुई हो वो किसी को 100 साल की इबादत के बाद भी अता नहीं होती।
मैं इनको सिफारशी बनाता हूँ और इनके तफैल, इनके हालात से आगाही चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं, कि वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को काबा के अंदर से जवाब आया कि तुम अनकरीब उनका चेहरा देख लोगे। वो 200 फरिश्तों की जमात के हमरा हमारे पास महफूज हैं। हम उनके ज़हूर को आलम में मशहूर कर देंगे और बातुन को सबसे पोशीदा रखेंगे। पानी और मिट्टी से अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है उसके मुख्तलिफ मरातिब हैं। कभी उससे हमने शाह पैदा कर दिए और कभी उससे आशिक पैदा कर दिए। उस हाक से लाखों आशिक और माशूक पैदा किए जाते हैं जो इश्क की वजह से नाला और फरियाद में मसरूफ रहते हैं। हमारे ये कारनामे मुनकरों के इनकार के बावजूद जारी और सारी हैं। मिट्टी की ये फजीलत इसकी फरोतनी की वजह से अता की गई है कि इस तरह के लोग पैदा होते हैं। ज़मीन का ज़ाहिर गुबार आलूद है लेकिन उसका बातिन और अनवर है जिससे लाल और गुल रोनमा होते हैं। ज़मीन का ज़ाहिर पत्थर लेकिन उसका बातिन मोती है। उसकी ज़ाहिरी सूरत बातनी हुसूसियात को छुपाए हुए है और मुनकर है लेकिन उसका बातिन कमालात से भरपूर है। ज़ाहिर और बातिन की जंग जारी है। कभी ज़ाहिर गलबा पाता है और कभी बातिन हलवा आ जाता है। बदसूरत मिट्टी से हसीन और जमील मखलूक का पैदा करना उसके बातनी हुस्न को ज़ाहिर करता है। ज़मीन बज़ाहिर होती हुई सूरत की मानत है लेकिन बातिन में मुसर्रतें पोशीदा हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब चाहता है छुपे हुए को ज़ाहिर कर देता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आजमाइश में मुब्तला करके इंसानों की बातनी खूबियों को निखारता है। ज़मीन ने बेशुमार बाकमालात फर्जंद पैदा किए लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी पैदा नहीं कर सकी। ज़मीन और आसमान के मिलाप से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो दोनों ने खुशी का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ने ज़मीन को अरूज अता किया क्योंकि उसके ज़ाहिर और बातिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जंग कर रहे हैं और जिसके ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए बाहमी जंग हो उसकी रूह पर नूर होती है और उसके नूर को ज़वाल नहीं होता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया तो उन्हें आवाज़ आई कि हम न करें, वो फ़लाँ मैदान में फ़लाँ दरख्त के नीचे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदारों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सरदार हुए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती फ़ज़ाइल के मुकाबले में निस्बती फ़जीलत हेच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल जोहर नस्ब से बेनियास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल खलाइक पैदा किए गए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानब से तो मामूली इनाम भी सूरत से बढ़कर होता है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।